हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो ये वाले लेक्चर जो कि लेक्चर 3 रहेगा, यहाँ पे हम आज कवर अप करेंगे यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो कि लास्ट लेक्चर हुए हैं, लेक्चर 1 एंड 2, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे आए हुए क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं पेपर्स में, उनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन देखूँ तो ये कहता है कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है। पहले द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोन इन द फिगर गिवन बिलो इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो आपको बोल रहा है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, दैट इज एक्टिंग नॉर्मली। क्या कर रहा है? एक्ट नॉर्मली। नॉर्मल मैंने आपको मेंशन किया है कि नॉर्मल क्या होता है, शेयर क्या होता है, सभी चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है लेक्चर नंबर 1 में। तो यहाँ पे आपको दी गई है डायग्राम। तो आपको बताना है कि जब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होंगे वो किस टाइप के होंगे, ए कंप्रेसिव, देन टेंसाइल, देन शियर। तो देखो बेटा, यहाँ पे तो मैंने आपको मेंशन किया था, अगर ये है यहाँ पे कोई डायग्राम, इसको हम 3D में देखेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्लियर चीज़ें होती हैं। देखो बेटा, ये है कोई 3D डायग्राम, यहाँ पे मैं बनाऊँगा 3D डायग्राम, क्लियर। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो कि आउटवर्ड लग रहा है, एंड ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है ये नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एक्ट कर रहा है, क्लियर। तो इसके कारण यहाँ पे स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होंगे, क्लियर। एंड ये स्ट्रेस किसी प्लेन को, लेट अगर मैं ये प्लेन लूँ तो यहाँ पे इस प्लेन में स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होंगे। अब स्ट्रेस क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। तो ये जो एरिया मैंने रेड में बनाया, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगी, एंड यहाँ पे अब बॉडी पे आप देख रहे हैं कि जो फोर्स पी है ना, ये बॉडी को पुल कर रहा है, तो जो स्ट्रेस लगेगा ना वो कुछ यूं लगेगा, यानी कि वो भी टेंसाइल लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a load is transferred through one surface to another surface in contact, clear, this stress is known as। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर ये है एक बॉडी, क्लियर, इस पे यहाँ पे एक और बॉडी कांटेक्ट में, क्या है, कांटेक्ट में। तो ये दो बॉडीज यहाँ पे कांटेक्ट में, इनिशियली मैं इनको यहाँ पे ओवरलैप करूँगा। तो ये एक बॉडी, ये इस पे बॉडी नंबर 2, ये बॉडी नंबर 1। तो ये जो बॉडीज है ना, ये है दो बॉडीज, ठीक, ये बॉडी और ये बॉडी, ये आपस में चिपके हुए हैं। अगर इन पे हम लगाएंगे फोर्स, तो जब ये मूव करेंगे ना, ये बॉडी 1 और बॉडी 2, तो यहाँ पे जो लोड के कारण या यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लोड के कारण जो स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होंगे, तो लेट मैं मानूंगा एक बॉडी यहाँ जाएगी, एक बॉडी यहाँ। तो लाइक दिस, ये एक बॉडी इधर की ओर जा रही है, ये एक बॉडी इधर की ओर जा रही है, क्लियर। तो इनकी जो सरफेस है ना, यहाँ पे जो स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, जी हाँ, वो होंगे शेयरिंग स्ट्रेस, या मैं बोलूँगा वो होंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। जो मैंने आपको मेंशन किया कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है, द टाइप ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड आर शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि वो जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो होते हैं पैरेलल टू द सरफेस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कल हमने स्ट्रेन डायग्राम पढ़ी माइल्ड स्टील के लिए, तो वहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए तो उनको यहाँ पे अप्लाई करो। खुद ही पहले यहाँ पे पॉज लो वीडियो का, खुद ही पहले ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर मैं तो सॉल्व कर ही लूँगा। देखो बेटा, पहला ऑप्शन, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, कल हमने देखा। तो ये है यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ तक अगर मैं कहूँ प्रोपोर्शन लिमिट, यानी कि जहाँ तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर था वो था लीनियर, यानी कि लीनियरली बिहेव कर रहे थे, या फिर प्रोपोर्शनली। तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, पहला पॉइंट कह रहा है। तो इलास्टिक लिमिट यहाँ पे थी, यानी कि पॉइंट बी पे। अगर पॉइंट ए है प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी क्या था, इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं था, हुक्स लॉ वाज ओनली वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू यील्ड पॉइंट, अगेन यील्ड पॉइंट, इसे ही हम कहते हैं इलास्टिक पॉइंट, या फिर अपर यील्ड पॉइंट बी और लोअर यील्ड पॉइंट, यानी कि अपर यील्ड पॉइंट सी और लोअर यील्ड पॉइंट डी जो मैंने बोले थे। तो यहाँ तक तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, क्लियर। या फिर मैंने बोला था बी सी एंड डी जो होते हैं ये प्रैक्टिकली सेम होते हैं, एक ही पॉइंट होता है, इनको भी हम यील्ड पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ तक वैलिड नहीं होता है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स।
क्लियर। माइल्ड स्टील हैज़ 2 यील्ड पॉइंट्स। अभी जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई तो ये जो टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होती है इट इज़ फॉर माइल्ड स्टील। क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट हैज़ 2 यील्ड पॉइंट। तो बिल्कुल हमने देखा अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट सी एंड डी। माइल्ड स्टील शो स्ट्रेन हार्डनिंग। बिल्कुल यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये मैंने आपको मेंशन किया था कि ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है क्योंकि हमें ज़्यादा लोड देना पड़ रहा है इस ये वाले टाइम में। क्लियर। तो माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। ऑफकोर्स ये भी ट्रू है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक डेटा दिया था कि रॉट आयरन माइल्ड स्टील वो दोनों क्या होते हैं, वो होते हैं डक्टाइल। कास्ट आयरन एंड पिग आयरन जो होते हैं दे आर ब्रिटल। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आइडेंटिफाई द एरोनियस स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइल्ड स्टील। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि माइल्ड स्टील के रिलेटेड यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको टिक करनी है। हैज़ 2 यील्ड पॉइंट्स, ये तो करेक्ट है। इसका डक्टाइल मटेरियल, बिल्कुल है। हैज़ स्मॉल परसेंटेज एलोंगेशन एट फेलियर, ये हमने नहीं पढ़ा, बट हमें पता है कि शो स्ट्रेन हार्डनिंग। तो 3 पॉइंट हमें पता है, तो जो इनकरेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट हमने देखा था हुक्स लॉ। वहाँ पे हुक्स लॉ क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जो स्ट्रेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा जो स्ट्रेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर। तो प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाई, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट के लगा इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड इसके टाइप होते हैं 3, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयर या शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आज हम यहाँ पे कवर अप करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड जो भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट मेडिकल पेपर्स में आए हैं उनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो यहाँ पे के निकला ना, यहाँ पे के, इसके हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट्स। देखो बेटा, हमने देखा जो स्ट्रेस होता है दैट इज के इंटू स्ट्रेन, यानी कि के क्या है यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं के को लिखूँ यहाँ पे आई कैन राइट जो के होगा दैट विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा स्ट्रेन हैज़ नो डायमेंशन या फिर नो यूनिट्स, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल, एल एंड डेल्टा एल कैंसल, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यूनिट 1 बचा। तो स्ट्रेस के हमें डायमेंशन पता होते हैं। स्ट्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो स्ट्रेन के कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो जो स्ट्रेस के डायमेंशन होंगे वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन होंगे। एंड सेम यहाँ पे क्या होंगे, जो डायमेंशन किसके होंगे या फिर यूनिट स्ट्रेस से होंगे, वही जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, सभी के लिए जो डायमेंशन एंड यूनिट्स होंगे वो सेम रहेंगे। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन विल आल्सो बी सेम। स्ट्रेस के लिए हमने देखा था फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि m1 L1 T-2, फोर्स एरिया के लिए L2। फिर हमने ये देखा था, ये निकला था m1 L-1 T-2। तो ये स्ट्रेस के लिए डायमेंशन थे, यही डायमेंशन रहेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, चाहे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, बल्क हो या फिर शेयर, हर एक के लिए सेम डायमेंशन एंड यूनिट्स यहाँ पे रहेंगे। अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, ये होता है, हम इसको डिनोट करते हैं y विद द हेल्प ऑफ y। तो यहाँ पे y जो सबस्क्रिप्ट होता है इसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो y होता है एक्चुअल में नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे जो y होगा दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर। या फिर कहीं पे आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह नॉर्मल स्ट्रेन लिखा हुआ होगा, तो घबराना नहीं है। क्लियर। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो देखो बेटा, यहाँ पे है कोई बार। क्लियर। ये है कोई बार यहाँ पे। ठीक। बार की लेंथ है L। क्लियर। बार की लेंथ है L। बार का जो एरिया है दैट इज A। बार का एरिया है A। क्लियर। तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बार पे फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फोर्स F। एंड ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है टेंसाइल नेचर का। क्या लग रहा है, टेंसाइल नेचर का। अब इस फोर्स के कारण ये जो बार है ना, इसमें इलोंगेशन होगी।
क्या होगी, इलोंगेशन, या फिर ये क्या करेगा, स्ट्रेच। अगर इनिशियली देखो बेटा, ये है इनिशियल लेवल हमारी, क्लियर। तो देखो जब मैंने यहाँ पे कंडीशन 2 में इसको पुल किया तो ये स्ट्रेच किया, क्लियर, ये स्ट्रेच किया। अब कितना किया, इसको मैं लूँगा लेट, इतना ये स्ट्रेच किया, क्लियर। ओरिजिनल लेंथ है L। अब ये इतना स्ट्रेच किया, मैं इसको लूँगा डेल्टा L। मैंने लिया जितना ये स्ट्रेच किया, या इसमें डिफॉर्मेशन हुई या फिर इसमें स्ट्रेन हुई, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेच, ये सब एक ही है, क्लियर। तो मैं लूँगा डेल्टा L। तो देखो बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस हमने देखा, स्ट्रेस हमने देखा फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो हमने देखा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, क्लियर। तो यहाँ पे जो y हमारा निकला वो निकला F/A होल डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L। अब मैं इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो F अपॉन A नीचे जाएगा, क्लियर। एंड यहाँ पे देखो बेटा, A नीचे आया एंड ये जो L है ना ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा FL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L, क्लियर। तो ये हमारा y यहाँ पे निकला। तो y आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट इज़ y होता है F डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई, यानी कि होल डिवाइड बाई डेल्टा L अपॉन L, या फिर y होता है F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एंड F/A क्या है यहाँ पे, F/A है यहाँ पे स्ट्रेस। तो आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे बनेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनते हैं, क्लियर। तो y होता है F इंटू L डिवाइड बाई A इंटू डेल्टा L, वायर F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, L इज इक्वल टू लेंथ, इनिशियल लेंथ, एंड A है यहाँ पे एरिया, डेल्टा L है यहाँ पे स्ट्रेन या फिर डिफॉर्मेशन, क्लियर। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडल्स, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस यहाँ पे सेम रहेंगे, क्योंकि y होता है, हमने देखा y होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस का सेम यहाँ पे डायमेंशन या फिर यूनिट होंगे, यानी कि यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन विल बी m1 L-1 T-2, क्लियर। तो चाहे यंग्स मॉडल्स हो, कोई भी मॉडल्स हो, यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड होते हैं ये खाली इन्हीं के लिए डिफाइंड रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट होते हैं ना, उनके लिए हम यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को स्टडी नहीं करते। इसीलिए जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं या जितने भी मटेरियल आपको कंस्ट्रक्शन में दिखेंगे, जो मैंने कल मेंशन किए, वुड, गिलास, टिम्बर, कंक्रीट, स्टील, जितने भी आपको दिखेंगे, प्लास्टिक, उनको हम डिफाइन या उनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर। तो ये खाली डिफाइन है किन के लिए, सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट, यानी कि इसका वैल्यू जो होता है दैट इज इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, देखो रिजिड बॉडी होती है, कोई भी रिजिड बॉडी क्या होती है, अगर हम इसको कितना भी फोर्स अप्लाई करें, कितना भी खींचे, या फिर इस पे हम कितना भी कंप्रेशन अप्लाई करें, कितना भी दबाएं, जो इसकी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल डायमेंशन है ना, वो चेंज नहीं होंगे, क्लियर। रिजिड बॉडी, ठीक। प्रैक्टिकली वर्ल्ड में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट हम ये मान के चलते हैं जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है वो उसमें कितना भी फोर्स अप्लाई करो, कंप्रेशन, टेंशन, किसी भी टाइप का शियर फोर्स, इसमें चेंज नहीं आती है, यानी कि इसमें स्ट्रेन इंड्यूस नहीं होती है, यानी कि डायमेंशन चेंज नहीं होती है, नो डिफॉर्मेशन एट ऑल इज इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर। तो ये होता है इन्फिनिटी। देखो बेटा इन्फिनिटी अब कैसे हुआ, हमने देखा जो यंग्स मॉडल्स होता है दैट इज F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L, क्लियर। अब इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है ना, डिफॉर्मेशन मीनिंग यहाँ पे डेल्टा L वो ज़ीरो होगी, क्लियर, वो ज़ीरो होगी। तो अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे तो ये बनेगा ऊपर कुछ वैल्यू, यानी कि FL डिवाइडेड बाय यहाँ पे ज़ीरो। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो वो क्या होती है, दैट इज़ नॉन डिफाइनड, यानी कि वो होती है इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए हम कहते हैं यंग्स मॉडल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या होता है, इनफाइनाइट। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको
ये क्वेश्चन रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर ज़्यादा इलास्टिक होता है। एंड बहुत बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक होता है, बट दैट इज़ रॉन्ग। सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है स्टील इन दोनों के कंपैरिजन में। अब हम ये देखते हैं ये कैसे होता है। देखो बेटा, वाई स्टील यानी कि यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होगा वो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है कि किसके कंपैरिजन में, रबर के कंपैरिजन में। एक्चुअली स्टील का होता है 2 × 10⁵ क्लियर, 2 × 10⁵ ठीक। वो हम आगे देखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ में आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको याद रखने होंगे। क्लियर। तो स्टील का जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रबर। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि जो स्टील है ना, दैट इज मोर इलास्टिक देन रबर। आगे हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है। फिलहाल आप ये पॉइंट याद रखिए। तो चलिए यहीं पे मैं बताऊंगा, वहाँ पे अच्छे से हम डेफिनेशन देखेंगे, अच्छे से वहाँ पे समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। अभी के लिए याद रखिए कि इलास्टिसिटी होती है ए रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, यानी कि मैं बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये बॉडी कितना रेजिस्ट कर रही है, यानी कि मैं अगर इसको खींच रहा हूँ, ये बॉडी कितना रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो आप खुद ही सोचो, अगर आप यहाँ पे स्टील को स्ट्रेच करोगे, क्या करोगे आप, स्टील को यहाँ पे खींचोगे, तो मैं इन हाथों से स्टील को खींचूंगा, क्या मैं खींच पाऊंगा? नो। बट अगर मैं यहाँ पे रबर को खींचूंगा, आई कैन ईजिली स्ट्रेच इट। तो जितना मैं चाहूँ उतना स्ट्रेच करूंगा। क्लियर। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस मिली ना, यहाँ पे आपको रिकआउट मिली ना स्टील के केस में, यानी कि आपने इसको स्ट्रेच नहीं कर पाया। क्लियर। उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ये एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों में कि वो कहते हैं कि जितना स्ट्रेच कर पाओ उतना मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होता है, बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। जितना आपको रेजिस्टेंस मिले स्ट्रेचिंग में, तो उतना हम बोलेंगे कि उतना यहाँ पे मटेरियल में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो मोर यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल, मोर इज द रेजिस्टेंस, या फिर मोर इज द रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच, या फिर मोर इज द इलास्टिसिटी। अच्छे से हम देखेंगे आगे की इलास्टिसिटी एक्चुअल में होती क्या है, डेप्थ में देखेंगे। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जिस भी मटेरियल का वाई ज़्यादा होगा, वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे इलास्टिसिटी के लिए ये आपको याद रखना है, माइल्ड स्टील इज ग्रेटर इन इलास्टिक देन कास्ट आयरन, देन कॉपर, देन अल्मुनियम, देन कंक्रीट, देन कॉर्क, देन गिलास, यहाँ पे देन वुड, देन रबर। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मटेरियल लिए हैं, इनको आपको याद रखना है, खाली इनका ऑर्डर, ये 9 मटेरियल जो है ना, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पे MCC ACC GWR, ये आपको याद रखना है। तो माइल्ड स्टील होता है सबसे ज़्यादा इलास्टिक इन मटेरियल्स में, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। माइल्ड स्टील से भी एक होता है दैट इज टंगस्टन, बट वो हमें याद नहीं रखना है। तो ये जो यहाँ पे मटेरियल है ना 9, इनको आपको किसी भी हाल में याद रखना है। क्लियर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन? माइल्ड स्टील। यानी कि माइल्ड स्टील में जो वाई होगा ना, दैट विल बी ग्रेटर, यानी कि सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किस में होगा? माइल्ड स्टील में। तो अगर यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, तो हम बोलते हैं जो मटेरियल होता है दैट इज़ मोर इलास्टिक। क्या होता है? दैट इज़ मोर इलास्टिक, यानी कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वाई, ग्रेटर इज इलास्टिसिटी। उसके बाद कास्ट आयरन, फिर कॉपर, फिर अल्मुनियम, फिर कंक्रीट, फिर कॉर्क। कॉर्क आपने देखा होगा, जो हम कोक या फिर पेप्सी की बोतल पीते हैं तो उसमें पहले जो ढक्कन के नीचे लगाया जाता है ना, वो होता है कॉर्क। नेक्स्ट है यहाँ पे गिलास, देन वुड एंड रबर। यानी कि रबर में लीस्ट वाई का वैल्यू होता है, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई यू विल फाइंड इन रबर। इसीलिए रबर जो होता है दैट इज लीस्ट इलास्टिक मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं आपको डिफरेंट मटेरियल से, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होते हैं। यानी कि स्टील के लिए इतना, यहाँ पे मेगा पास्कल में वैल्यू लिया गया है। तो स्टील, खाली आप स्टील का वैल्यू याद रखो, बाकी जितने भी मटेरियल है ना उनके वैल्यूज़ जो है ना ये आप मत याद रखो, खाली स्टील का 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। क्लियर। बाकी है यहाँ पे कॉपर, अल्मुनियम, टंगस्टन, टिम्बर,
इनका वैल्यू आप याद मत रखो, खाली स्टील का। एंड यहाँ पे ये जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया, यहाँ पे जो 9 मटेरियल है ना, इनके आपको यहाँ पे नाम एक तो याद रखने हैं, दूसरा आपको ऑर्डर यहाँ पे किसी भी हालत में याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चन ये वाले टॉपिक के रिलेटेड में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, अभी हमने देखा दैट इज 2 × 10⁵ मेगापास्कल। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर, अभी हमने देखा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ज़्यादा होता है क्योंकि स्टील को हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू कंक्रीट या फिर रबर या फिर कोई और चीज़। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा तो इसका मतलब मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक, तो मोर इलास्टिक। क्लियर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, यहाँ पे बोल रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, यंग्स मॉडुलस, शियर, पॉइजनस रेशियो, बल्क मॉडुलस। तो मैंने आपको मेंशन किया जो यंग्स मॉडुलस होता है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन भी लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वुड, ग्लास, कॉपर, एल्युमिनियम। तो अभी मैंने आपको जो ऑर्डर प्रोवाइड किया तो वो ऑर्डर आपको याद रखना है। तो वुड के लिए ये लीस्ट होता है इनमें जो आपको गिवन ऑप्शन होते हैं। अगर यहाँ पे रबर भी ऑप्शन होता है तो हम रबर को चूज करते हैं क्योंकि रबर का वुड से भी कम है। क्लियर, बट रबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है तो हम वुड ही को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक, सिल्वर, आयरन, रबर, कॉपर। देखो यहाँ पे लीस्ट इलास्टिक अगेन पूछ रहा है तो वी नो दैट कि रबर होता है लीस्ट इलास्टिक। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर स्ट्रेचड बाय सेम अमाउंट एज कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1.25 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन इतना अंडर ए गिवन लोड, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू कॉपर। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, देखो बेटा, एक तो यहाँ पे आपको स्टील दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टील दिया गया है। क्लियर, एक मटेरियल, दूसरा मटेरियल आपको कॉपर यहाँ पे दिया गया है, कॉपर। ठीक, अब गिवन क्या है आपको, देखो बेटा यहाँ पे स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.7 मीटर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टील वायर यानी कि LS यहाँ पे मैं लूँगा, वो कितना दिया गया है 1.7 मीटर। क्लियर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्टील AS यहाँ पे मैं लूँगा, वो कितना दिया गया है 3 × 10⁻⁻5। क्लियर, मीटर स्क्वायर स्ट्रेचड बाय सेम अमाउंट, यानी कि यहाँ पे जो लोड है ना वो बिल्कुल सेम लग रहा है। ठीक, एज कॉपर वायर यानी कि कॉपर के लिए ये था यहाँ पे स्टील के लिए वैल्यूज़। अब कॉपर के लिए देखते हैं LC यानी कि लेंथ ऑफ कॉपर, ये दी गई है 1.25 मीटर। क्लियर, एंड एरिया ऑफ कॉपर वायर जो दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन 4 × 10⁻⁻5। क्लियर, ये डेटा आपको गिवन है, लेंथ एंड एरिया ऑफ बोथ द मटेरियल्स रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। अब आपको निकालना है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका, स्टील टू कॉपर, यानी कि वाई स्टील डिवाइड बाई वाई कॉपर। क्लियर, वाई स्टील डिवाइड बाई वाई कॉपर। अब वाई क्या होता है पहले हम देखते हैं, वाई होता है F × L डिवाइडेड बाई A × ΔL। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि वाई, तो वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर हमको निकालना है यहाँ पे। तो गिवन क्या है यहाँ पे, एक तो L दिया गया है, दूसरा यहाँ पे A दिया गया है। क्लियर, तो F एंड ΔL यहाँ पे हमको नहीं दिया गया है, तो हम लिखेंगे जो Y होता है दैट इज F अपॉन A। क्लियर, F अपॉन A यहाँ पे मैं लिखता हूँ आप, तो मैं लिखूँगा पहले Y स्टील। क्लियर, तो Y स्टील क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे क्या क्या हमें लेना है, एक तो यहाँ पे हमको लेना है यहाँ पे L एंड A। क्लियर, L एंड A, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे L स्टील डिवाइडेड बाय A स्टील। क्लियर, यहाँ पे इनका रेशियो हमें देखना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे Y कॉपर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा होल डिवाइडेड बाय L कॉपर डिवाइडेड बाय A कॉपर। क्लियर, क्योंकि लेंथ एंड एरिया का हमें रेशियो यहाँ पे लेना है। तो देखो बेटा
आई कैन राइट इट, ये बनेगा एल स्टील डिवाइडेड बाई ए स्टील इंटू ए कॉपर डिवाइडेड बाई एल कॉपर। एक बार फिर देखो, क्लियर, एल स्टील डिवाइड बाई ए स्टील इंटू ए कॉपर डिवाइड बाई एल कॉपर, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ये जो ए कॉपर है ना ये ऊपर जाएगा, क्लियर, ये ऊपर जाएगा। तो अब हम देखते हैं वैल्यूज़, क्योंकि y होता है एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। एफ कॉन्स्टेंट यहाँ पे एंड डेल्टा एल कॉन्स्टेंट, एल एंड ए हमें देखना है, एल एंड ए का रेशियो। तो एल स्टील कितना यहाँ पे लेते हैं हम 1.7 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील कितना 3 इंटू 10⁻⁻5, 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ए कॉपर कितना यहाँ पे, ए कॉपर 4 इंटू 10⁻⁻5, 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 यानी कि लेंथ ऑफ कॉपर। अब देखो बेटा वैल्यूज हमने पुट किए, 10⁻⁻5 एंड 10⁻⁻5 गया, क्लियर, यहाँ पे गया। अब देखो 4 इंटू 1.7, तो अगर मैं 4 इंटू 17 देखूँ, 17, 34, 68 यानी कि ये बनेगा यहाँ पे 6.8, क्लियर, 6.8। अब 3 इंटू 1.25, तो 1.25 इंटू 1.25 हो गया 250, हाँ, और 1.25 ऐड करो दैट इज़ 250 हो गया 375 यानी कि 3.75, क्लियर, 3.75। अब 6.8 को डिवाइड करो यहाँ पे 3.75 से, क्लियर। अब 6.8 को डिवाइड करो यहाँ पे 3.75 से, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा, क्योंकि 3 1 4 3 यहाँ पे एंड 8, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा 1.8, क्योंकि 3 2 4 होता है 6, बट यहाँ पे 3.75, तो 1.8 यहाँ पे बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी, क्लियर, 1.8। नेक्स्ट, 2 वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो मटेरियल यहाँ पे आपको सेम, मटेरियल मतलब जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है ना, दैट इज सेम, क्लियर। द वायर ए हैज लेंथ एल एंड रेडियस आर, क्लियर। तो वायर ए एंड बी यहाँ पे हमको दी गई है। तो वायर ए के लिए हम देखते हैं पहले, जो लेंथ है दैट इज एल एंड जो रेडियस दिया गया है दैट इज आर, ठीक। तो वायर ए एंड वायर बी के लिए हमें दिया गया है लेंथ 2L, जो रेडियस दिया गया है दैट हैज बीन गिवन 2R, आर स्ट्रेचड बाय सेम फोर्स। तो पहले सेम मटेरियल यानी कि Y, देन सेम फोर्स, एंड फोर्स यहाँ पे दोनों क्या है, कांस्टेंट, दोनों है कांस्टेंट या फिर सेम, क्लियर। द रेशियो ऑफ एलोंगेशन इन A टू द एलोंगेशन इन B। तो अगर हम YA लिखें इक्वल टू YB, क्योंकि दोनों को कांस्टेंट लिया गया है, तो YA क्या होता है, दैट इज FA या फिर FL डिवाइडेड बाई यहाँ पे A इंटू डेल्टा L, क्लियर। तो यहाँ पे हम A लेंगे यानी कि FA LA AA एंड डेल्टा LA यानी कि A के लिए, बॉडी A के लिए यहाँ पे इक्वल टू FLB यानी कि FBLB डिवाइड बाई AB डेल्टा LB यानी कि बॉडी B के लिए। ये बनी हमारी इक्वेशन, यानी कि FL डिवाइड बाई A इंटू डेल्टा L इक्वल टू FL डिवाइड बाई A इंटू डेल्टा L, यानी कि ये B के लिए इस साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में A के लिए। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो बेटा कांस्टेंट है यहाँ पे एक तो F एंड दूसरा हमने देखा Y। हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन A यानी कि डेल्टा L A अपॉन डेल्टा L B यानी कि डेल्टा L A डिवाइडेड बाई डेल्टा L B, ये हमें निकालना है, क्लियर, ये हमें निकालना है। तो F B यहाँ पे गया क्योंकि F B कॉन्स्टेंट है, F और F यहाँ पे गया। तो इस साइड में क्या बचा, पहले L A, देखो A बॉडी के लिए जो लेंथ दी गई है यानी कि लेंथ ऑफ बॉडी A वो कितना, स्मॉल l, तो यहाँ पे मैं लूँगा स्मॉल l, क्लियर, डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर, एंड R का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, R ही, तो R स्क्वायर इंटू यहाँ पे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ली बॉडी A इंटू डेल्टा L ऑफ A, क्लियर, ये बनेगा इक्वल टू, तो इस साइड में 2L एंड 2R,
तो बॉडी बी के लिए जो लेंथ दी गई है दैट हैज़ बीन गिवन 2L एंड जो रेडियस दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन 2R। तो पाई आर स्क्वायर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पाई आर कितना दिया गया है 2R, तो पाई यहाँ पे 2R यहाँ पे दिया गया है, तो 2R का स्क्वायर ये बनेगा पाई इंटू 4R स्क्वायर यानी कि 4πr स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4πr स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बी हमें पता नहीं है क्योंकि हमें डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी निकालना है। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल्टा एल ए को मैं इस साइड लूँ क्योंकि हमें यही निकालना है, डेल्टा एल ए को इस साइड लूँ। क्लियर। तो ये बनेगा डेल्टा एल ए डिवाइड बाई यहाँ पे डेल्टा एल बी को मैं यहाँ पे ही रखूँ, डेल्टा एल बी इक्वल टू ये जो टर्म है ना इसको मैं इस साइड लूँगा एंड 2L को मैं नीचे लाऊंगा। क्लियर। तो ये बनेगा 4πr स्क्वायर इंटू इस साइड में क्या है L। क्लियर। ये वाला L ये जो आपको दिख रहा है होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर एंड नीचे क्या आया ये 2L इंटू 2L। अब देखो बेटा देखो मैं पेन को चेंज करता हूँ, L एंड L यहाँ पे गया, आर स्क्वायर गया, पाई और पाई यहाँ पे गया, बचा क्या 4/2। 4/2 क्या होता है 2, यानी कि डेल्टा एल ए डिवाइड बाई डेल्टा एल बी निकला 2, यानी कि हम बोलेंगे वो निकला 2/1 यानी कि 2:1। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। देखो बेटा पहला ही ऑप्शन 2:1। इस टाइप से यहाँ पे आपको यही अप्रोच फॉलो करना है, तब जाके आपके जो आंसर्स हैं ना वो मिलेंगे। एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच होगा वो क्लियर होगा। एंड मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है ये जो चैप्टर है ना बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यहाँ पे ना ही आपको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डायमेंशंस उनकी नीड नहीं होगी या फिर वेक्टर्स की। सिंपल जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, सब कुछ आपको गिवन दिया जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहा। नेक्स्ट, a stress of 3.18 into 10 raised power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड टू ए स्टील। तो स्ट्रेस हमें गिवन है यहाँ पे ऑफ रॉड लेंथ 1 मीटर अलॉन्ग इट्स लेंथ इट्स यंग्स मॉडल्स इज इक्वल टू 2 into 10 पावर 11, ये भी दिया गया है। देन द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, इलोंगेशन, बट इलोंगेशन जो पूछ रहा है दैट इज इन mm, बाकी सब कुछ मीटर में दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट कर रहे हैं। तो यंग्स मॉडल्स क्या होता है, यंग्स मॉडल्स होता है FL डिवाइड बाई ए डेल्टा एल। क्लियर। और आई कैन राइट इट F डिवाइडेड बाई ए इंटू L डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। क्लियर। अब F बाई ए क्या होता है, F बाई ए होता है स्ट्रेस। क्लियर। इंटू L डिवाइड बाई डेल्टा एल। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। तो Y इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू L डिवाइड बाई डेल्टा एल। लेट मी चेंज द कलर। तो आई कैन राइट जो Y है ना वो बनेगा, स्ट्रेस यहाँ पे कितना दिया गया है 3.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय L कितना 1 मीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। नहीं, डेल्टा एल हमें निकालना है। क्लियर। डेल्टा एल हमें निकालना है। क्लियर। एंड Y की वैल्यू जो दी गई है दैट हैज़ बीन गिवन, Y की वैल्यू यहाँ पे 2 into 10 raised power 11। तो इस साइड में लिखूँगा 2 into 10 to the power 11। क्लियर। अब डेल्टा एल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ एंड 2 into 10 पावर 11 को नीचे लाओ। तो ये बनेगा डेल्टा एल इक्वल टू, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, डेल्टा एल इक्वल टू ऊपर क्या है यहाँ पे 3.18 इंटू 10 पावर 8, 3.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय वैल्यू क्या दिया गया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। क्लियर। अब देखो बेटा लेट मी चेंज द कलर। तो 10 पावर 8 डिवाइड बाई 10 पावर 11, ये क्या बचा यहाँ पे नीचे, तो ये बचा 3.18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 3। क्लियर। अब अगर हम 10 पावर 3 को ऊपर लें तो ये बचेगा 10 पावर -3। अब 3.18 को डिवाइड करो बाई 2, तो ये बनेगा यहाँ पे 31, ये बनेगा 1.59 अराउंड, कुछ 1.59। लेट मी सी दी ऑप्शन, हाँ 1.59। क्लियर। क्योंकि 3
18 डिवाइड बाई 2 अगर आप करोगे वो निकलेगा 159। क्या निकलेगा? 159। एंड पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद है, एट आई विल राइट 1.59। क्लियर? तो 1.59 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो बेटा, यहाँ पे में पूछ रहा है। ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पे निकला डेल्टा एल का, यानी कि यहाँ पे इलोंगेशन कितनी हुई, ये हमें निकले, ये जो वैल्यू हमें निकला ये निकला मीटर में, यानी कि 1.59 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, क्योंकि जो यंग्स मॉडल्स का वैल्यू था दैट वाज गिवन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड स्ट्रेस का भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया था मीटर्स में ही। क्लियर? तो सब कुछ मीटर्स में, तो ये जो वैल्यू निकला दैट इज़ 1.59 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। क्लियर? मीटर। अब हमें पता होता है कि जो 1 mm होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1.59 mm। क्लियर? तो 1.59 mm, कुछ नहीं था, फॉर्मूला पुट करनी थी एंड वैल्यूज आपको पुट करने थे। तो 1.59। क्लियर? तो y की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू गिवन थी, l की वैल्यू गिवन थी, आपको निकालना था डेल्टा l। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अ वायर ऑफ लेंथ l रेडियस r। तो हम यहाँ पे लेंगे एक वायर को। क्लियर? ये है एक वायर, इसकी लेंथ आपको दी गई है l, एंड इसका जो रेडियस दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन r। क्लियर? व्हेन स्ट्रेचड विद अ फोर्स F, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना वो लग रहा है F। एंड यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर बुकलेट होते हैं ना उन पे जो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ पे आपको शॉर्टकट मिलेंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कि जो आंसर निकला है ना इसने क्या अप्रोच फॉलो किया है एंड आंसर को निकाला है। वहाँ पे खाली आपको फार्मूला वैल्यूज पुट एंड डायरेक्ट वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, बट यहाँ पे आप सीख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, वैल्यूज को पुट करना है एंड कैलकुलेशन निकालनी है। क्लियर? वहाँ पे इतना आपको बुक में मेंशन नहीं किया गया होगा। क्लियर? किसी भी प्रीवियस ईयर बुक में। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इतना आपको दिया गया है। अ वायर ऑफ लेंथ L रेडियस R व्हेन स्ट्रेचड विद अ फोर्स F चेंज इन लेंथ बाय L। क्लियर? चेंज इन लेंथ बाय L। तो इसमें जो चेंज आ रही है यानी कि इसमें जो इलोंगेशन आ रही है दैट इज L। क्लियर? तो इनिशियली देखो बेटा, इनिशियली है L, अब इसमें जो इलोंगेशन हो रही है दैट इज डेल्टा L। क्लियर? दैट इज डेल्टा L, नहीं स्मॉल l। यहाँ पे स्मॉल l गिवन है, जो गिवन है ना वही हम लेंगे, तो स्मॉल l दिया गया है। क्लियर? कैपिटल L है यहाँ पे गिवन लेंथ, R है यहाँ पे स्मॉल r रेडियस, एंड स्मॉल l यहाँ पे चेंज इन लेंथ यानी कि स्ट्रेन कितना हुआ है। ठीक? अंडर ए फोर्स F। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ इन ए वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब मटेरियल सेम है यहाँ पे, यानी कि यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना वो सेम है दोनों के लिए। हैविंग लेंथ 2L, बट अब चेंज क्या है यहाँ पे, देखो बेटा ये है वायर, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ना दैट इज डबल, यानी कि पहली जो वायर है ना उससे डबल है, यानी कि लेंथ जो यहाँ पे है ना दैट इज 2L। क्लियर? एंड जो यहाँ पे रेडियस भी है ना दैट इज 2 टाइम्स यानी कि 2R। क्लियर? जो रेडियस यहाँ पे है ना दैट इज 2R, यानी कि 2L एंड 2R in a wire of same material having 2L length, radius 2R and stretched by force 2F। एंड यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना बेटा दैट इज 2F। अब जो फोर्स भी लग रहा है ना दैट इज 2 टाइम्स पहली कंडीशन से। एक बार फिर यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, अच्छे से रीड करो। तो पहली कंडीशन में जो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 यहाँ पे गिवन है। कंडीशन 1 में आपको यहाँ पे एक वायर दी गई है जिसकी लेंथ L, रेडियस R, फोर्स F एंड स्ट्रेच कितनी हो रही है, लेंथ L। एंड जो कंडीशन 2 में आपको वायर दी गई है उसकी लेंथ 2L, रेडियस कितना 2R एंड फोर्स कितना 2F। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि स्ट्रेच, बिल्कुल व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें स्ट्रेचिंग कितना होगी, यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग होगी वो कितना होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहले केस में हम देखते हैं जहाँ पे L, R एंड F आपको दिया गया है। तो अगर हम यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे पहले केस में दैट विल बी F L A इंटू डेल्टा L। क्लियर? F L A डिवाइड बाई डेल्टा L। अब F यहाँ पे देन L, क्लियर, डिवाइड बाई फोर्स यहाँ पे F। क्लियर? A यहाँ पे दिया गया है आपको R की टर्म्स में, R यहाँ पे रेडियस जो दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन हियर स्मॉल r। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे R स्क्वायर। क्लियर? R स्क्वायर इंटू डेल्टा L।
क्लियर। डेल्टा एल का वैल्यू शायद स्मॉल एल, हाँ यहाँ पे स्मॉल एल दिया गया है, तो स्मॉल एल यहाँ पे हम लेंगे, ये है गिवन। अगर मैं कंडीशन 2 की बात करूँ, ये है y1। अगर मैं कंडीशन 2 की बात करूँ, y1 एंड y2 यहाँ पे इक्वल दिए गए हैं क्योंकि सेम मटेरियल, बट हम देखेंगे यहाँ पे जो f दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन 2f, क्लियर, f की वैल्यू 2f, एंड जो लेंथ दी गई है दैट हैज़ बीन गिवन 2l डिवाइडेड बाई a, एंड यहाँ पे जो r दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन 2r, शायद हाँ 2r। तो देखो 2r, तो एरिया क्या बनेगा यहाँ पे, एरिया बनेगा पाई आर कितना 2r, यानी कि 2r का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा पाई यानी कि 2 2 4, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा ना वो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, यही हमें निकालना है। तो इसको मैं लूँगा यहाँ पे डेल्टा एल या फिर एल डैश, क्लियर, मैं लूँगा इसको एल डैश यानी कि डिफॉर्मेशन। तो एल डैश को हमें निकालना है, क्लियर, एल डैश को हमें निकालना है, बट इसको मैं यहाँ पे सिंपलीफाई करूँगा। जो कंडीशन 2 में कंडीशन हमें दी गई है, 2 इंटू 2 कितना बना बेटा 4f(l), क्लियर, 4f(l) डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश, क्लियर, एल डैश। यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, 4 और 4 गया, यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे बच्चा fl डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल डैश कंडीशन 2 में। अब देखो बेटा y1 एंड y2 आर गिवन इक्वल, तो आई कैन राइट यहाँ पे y1 एंड y2 आर गिवन इक्वल, तो यहाँ पे आई कैन राइट fl डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर स्मॉल l इज इक्वल टू fl डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल डैश। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू एफ, एल इज इक्वल टू एल, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो एल डैश का वैल्यू निकला यहाँ पे एल, देयरफॉर जो एल डैश का वैल्यू यहाँ पे निकला ना दैट इज इक्वल टू एल। अगर आप यहाँ पे देखो भी तो यहाँ पे जो एल डैश निकला ना दैट इज इक्वल टू एल इन कंडीशन 1, क्योंकि बाकी सब सेम, एफ एल सेम, यहाँ पे एफ एल सेम, पाई आर स्क्वायर सेम, पाई आर स्क्वायर सेम। अब जो एल निकला ना यहाँ पे या फिर एल डैश निकला दैट इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी, क्लियर, एल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो दिस इज अप्रोच। अगर आप बुक खोलोगे वहाँ पे देखोगे जो सॉल्व्ड बुक होती है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये कैसे किया है, कि ये जो सोल्यूशन निकला है ना एल, ये कैसे निकला है, क्लियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हमने यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को देखा। होप आपको चीज़ें जो यहाँ पे है ना वो अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे हम, जो बाकी लेक्चर्स होंगे ना यंग्स मॉडल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे जितने भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं ना उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। फिर देखेंगे बल्क एंड शेयर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे अपने रिदम को बनाए रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू यहाँ पे करते रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।